आप लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव की जो पतंजलि है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजर्स ऑन टीवी और टाइम मीडिया रिसर्च के अकॉर्डिंग इट इज द थर्ड हाईएस्ट एडवर्टाइजर इन टीवी न्यूज एड्स। अगर हम एड्स की बात करें तो ये इंक्लूड करता है एड्स रिलेटेड टू टूथपेस्ट, घी और रामदेव का इनफेमस कोविड क्योर। तो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कॉशन किया है, आगाह किया है अगेंस्ट द मिसलीडिंग एड्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पतंजलि आयुर्वेद है ये अपने एडवर्टाइजमेंट्स में फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम करता है अबाउट इट्स मेडिसिन एज क्योर ऑफ सेवरल डिजीजेस। ये जो केस है इसे फाइल किया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिफोर अ बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिसेस असाउद्दीन अमानुल्लाह एंड प्रशांत कुमार। उनका कहना था कि जितने भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पतंजलि आयुर्वेद कर रहा है उन्हें इसे स्टॉप करना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 1 करोड़ रुपीस का फाइन इम्पोज किया जाएगा ऑन एवरी प्रोडक्ट फॉर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। और जिस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है फॉर मिसलीडिंग क्लेम्स वो है कोरोनिल। तो ये जो कोरोनिल है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द मिडल ऑफ द कोविड पैंडेमिक एज द फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19 और ये भी क्लेम किया गया था कि इसकी जो रिकवरी रेट है वो 100% है और ये सर्टिफाइड है बाय इंडियाज आयुष मिनिस्ट्री इन 2021। इसके अलावा कंसर्न्स रेज की गई हैं ओवर पतंजलि's दिव्या आई ग्रेड गोल्ड 20N जो कि एक हर्बल टैबलेट है जो कि ये क्लेम करती है कि वो काफी यूजफुल है इन आई वीकनेस, आई इन्फ्लेमेशन एंड विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो क्या अब हम ये समझें कि पतंजलि जिसका जो रेवेन्यू है इट इज 4.2 बिलियन US डॉलर्स वो सुप्रीम कोर्ट के रडार पे है फॉर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, फॉर मेकिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। लेकिन अब सवाल ये है कि जो पतंजलि है जो कि एक इंडियन कंपनी है वो इतनी बड़ी कैसे बन गई, क्या होता है इस कंपनी के अंदर, क्या स्ट्रैटेजीज ये अपनाते हैं, स्पेशली एक ऐसी कंपनी जहाँ पर जो आपके बॉसेज हैं, जो सुपर बॉस है वो एक्चुअली में एक योगा गुरु है। तो अगर आपको पतंजलि के अंदर जॉब चाहिए तो आपकी CV की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए दूसरों के पैर छूना, दूसरों के फीट को टच करना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी बाबा रामदेव वर्क प्रोमाइसेस के अंदर आते हैं, अपनी कंपनी के अंदर आते हैं, तो जितने भी वर्कर्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम छोड़ के एक क्यू में आ जाते हैं, लाइन बना लेते हैं ताकि वो बाबा रामदेव के फीट को टच कर सकें। सो वी कैन से कि पतंजलि के अंदर चलता है गुरु बाय कल्चर। यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं, जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वो राउंड टेबल पे नहीं होती, बल्कि जो बाबा रामदेव है ही सिट्स ऑन अ हाई सीट और बाकी सब जो लोग हैं फ्रॉम द CEO ऑफ द कंपनी टू द फैक्ट्री वर्कर्स वो फ्लोर के ऊपर बैठते हैं बिलो हिम। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसे कल्चर के बावजूद भी जो बाबा रामदेव है उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर ली है जो कि काफ़ी टफ कंपटीशन दे रही है टू अदर कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले, डाबर एंड टाटा। बट फ्रैंकली आई वॉज वंडरिंग कि कैसे पतंजलि ने इतना सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। क्या ये रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है बाय फूलिंग अस? क्योंकि हमने अपने घरों में देखा है, स्पेशली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, कि वो एडवोकेट करते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स को क्योंकि वो फ्रेश है, नेचुरल है और प्रॉपरली टेस्टेड है बिफोर बीइंग मार्केटेड। इनफैक्ट कुछ डाई हार्ड फैंस का तो ये भी मानना है कि पतंजलि के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ बाबा रामदेव एंड आचार्य बालकृष्णा। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो क्या आप समझ सकते हो कि जिस साइज की कंपनी पतंजलि है, क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जगह बन रहे हैं और इन सब पे बाबा रामदेव जो है देखते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी? प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारे प्रोडक्ट्स एक जगह बन रहे हैं और बाबा रामदेव सब पे निगरानी रखते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है तो इसीलिए क्वेश्चंस रेज होते हैं ओवर द क्लेम्स दे मेक अबाउट द प्योरिटी, इंग्रेडिएंट्स एंड चेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। और बाबा रामदेव सब पे निगरानी रखते हैं। इसी वजह से मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि जो भी क्लेम्स बाबा रामदेव करते हैं इन हिज एडवर्टाइजमेंट अबाउट द प्योरिटी, इंग्रेडिएंट्स एंड चेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या वो सही भी हैं? और जब मैंने इसी के बारे में डिटेल में पढ़ा, डिटेल में समझा, तो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी टू नो कि उनके ऊपर ऑलरेडी 33 कंप्लेंट्स की गई हैं फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड वायलेटिंग ASCI स्टैंडर्ड्स। और उनका च्यवनप्राश का जो एडवर्टाइजमेंट था उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था 2017 के अंदर फॉर डाउनग्रेडिंग देयर कॉम्पिटिटर्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो आंवला जूस है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उन्हें भी बैन कर दिया गया था फॉर पुअर क्वालिटी। सो पतंजलि के जितने भी भक्त हैं या फिर डाई हार्ड फैंस हैं, प्लीज़ बी अवेयर।
मैं ये नहीं कह रही कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स ख़राब हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने भी प्रोडक्ट्स पतंजलि बेचता है वो सही हैं, वो प्योर हैं, क्योंकि इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। उसकी कितनी टेस्टिंग हो रही है हमें नहीं पता। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि का जो आंवला जूस था उसे सस्पेंड कर दिया था आफ्टर रिसीविंग एन एडवर्स स्टेट एंड सेंट्रल लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट ऑन द प्रोडक्ट। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पतंजलि का जो मस्टर्ड ऑयल था, जो सरसों का तेल था, इट वॉज फाउंड सब स्टैंडर्ड बाय द फसाइज अलवर लेबोरेटरी। और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं सामने आए थे विच वर रिलेटेड टू नूडल्स, हनी एक्सेट्रा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब के लिए बाबा रामदेव रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही ये सब मेडिसिन बनाते हैं, यही सब जो भी आयुर्वेद मेडिसिन वो बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, इस सब के पीछे बाबा रामदेव है। बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कंपनी है पतंजलि, एक्चुअली में 96% ऑफ द कंपनी इज ओन्ड बाय द आचार्य बालकृष्णा, और जो रामदेव है ही इज जस्ट द फेस ऑफ द कंपनी। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है आचार्य बालकृष्णा की एजुकेशनल डिग्रीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि आचार्य बालकृष्णा इतने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, ये सब नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उन्हें इसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने इसके अंदर कोई प्रोफेशनल डिग्री ली होगी। बट ऐसा नहीं है। जो आचार्य बालकृष्णा है उनको मेडिसिन के रिगार्ड में कोई भी नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास इस रिगार्ड में कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। बट एक चीज़ जो हम सभी को पतंजलि से सीखनी चाहिए वो है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऐसे लोग जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के कहने पर भी मेडिसिन नहीं खाते, वो बाबा रामदेव के कहने पर ये सब आयुर्वेद मेडिसिन खा लेते हैं, थिंकिंग कि ये नेचुरल है, आयुर्वेद है। जबकि हम में से किसी ने भी जाके पतंजलि के अंदर नहीं देखा है कि वहाँ पर कैसे ये चीज़ें बनती हैं, किसकी निगरानी में बनती हैं, वेदर ये टेस्टेड हैं या नहीं। तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही कमाल की है। बाबा रामदेव को वो यूज़ करते हैं एज द फेस ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो योगा गुरु हैं। तो लोग ये बात बिलीव कर लेते हैं कि उनको ज़्यादा पता है, उन्हें सब कुछ पता है, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट खुद किया है, जैसा कि वो क्लेम करते हैं। लेकिन अगर हम बाबा रामदेव की भी एजुकेशन की बात करें तो वो बेटे हैं एक इलिटरेट फार्मर के, जिन्होंने अटेंड किया था एक गवर्नमेंट स्कूल एंड देन ही अटेंडेड अर्श गुरुकुल महाविद्यालय फॉलोड बाय स्टडिंग एट कलवा गुरुकुल, जहाँ पर वो मिले थे अपने को फाउंडर बालकृष्णा से। एंड फाइटिंग ऑल दी ऑड्स, रामदेव और बालकृष्णा ने पतंजलि को स्टार्ट किया था, फाउंड किया था 2006 के अंदर। एंड करेंटली इट हैज 7 सब्सिडरीज इंक्लूडिंग परिधान, रुचि सोया, हर्बोर्ड, पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एडवांस नेविगेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजीज, एम्प्लॉइंग ओवर 2 लाख एम्प्लॉयज। इस समय जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं दे आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट 3 लाख आउटलेट्स एंड देयर आर रफली 5000 फ्रेंचाइज स्टोर्स विद ओवर 1000 प्रोडक्ट्स। और ये जो ब्रांड है ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबली भी एक्सपैंड हो चुका है, विद इट्स प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड इन कंट्रीज लाइक द यूएस, यूके एंड कनाडा। तो हम कह सकते हैं कि जो पतंजलि है उसने एक ऐसे स्पेस पे फोकस किया जहाँ पर वो फोकस कर रहा था ऑन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और इसी कंपनी ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है वेलनेस इंडस्ट्री को। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि ट्रूली इंडियन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सभी को पतंजलि को एक आइडियल कंपनी मान के उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि पतंजलि काफ़ी सारे एक्शंस ऐसे भी करता है विच आर अगेंस्ट साइंस, लॉ एंड मोरालिटी। क्योंकि क्या हम बाबा रामदेव के क्लेम्स को बिलीव कर सकते हैं कि कपाल भारती करने से आपकी जो भी डिजीजेज हैं वो सब कुछ सही हो सकती हैं? क्योंकि जब इसी बारे में कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा गया तो वो इस बात के अगेंस्ट थे, बल्कि उनका कहना था कि कपाल भारती करने से आपकी जो हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम है, जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो और बढ़ सकती है। अगर हम पतंजलि के गुड्स की बात करें तो दो इन गुड्स के लिए कहा जाता है, ये क्लेम किया जाता है कि ये नेचुरल हैं, ये हर्बल हैं, लेकिन इनके बहुत ही इनिशियल डेज के दौरान ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो पतंजलि है वो एनिमल कंटेंट यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स में। और पतंजलि ने कोविड-19 जैसे पेंडेमिक को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की कोरोने, जिसकी मार्केटिंग उन्होंने ऐसे की दैट इट इज़ अ क्योर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। लेकिन ये जो कोरोनल थी इसे बंद करा दिया गया था, क्योंकि इनके पास कोई भी क्लिनिकल डेटा नहीं था जिससे वो प्रूव कर सकें कि ये जो नया ड्रग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये इफेक्टिव है, इनफैक्ट ये सेफ भी है या नहीं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क था।
सो हम देख सकते हैं कि पतंजलि जैसी कंपनी जो कि ट्रूली इंडियन है, जिसने एक ऐसे स्पेस में एंटर किया था जो कि ऑर्गेनिक था, नेचुरल था, एक ऐसा स्पेस जो कि उस टाइम पर अनएक्सप्लोर्ड था, उसमें उन्होंने काफ़ी महारत हासिल कर ली, लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया। लेकिन स्टिल अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे चीज़ें बनाते हैं, क्या इनकी टेस्टिंग मैकेनिज़्म है, और जो भी क्लेम्स ये अपने एडवर्टाइजमेंट्स में करते हैं वो सही है या गलत। और यही रीज़न है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन किया है पतंजलि को कि अगर वो अपना जो एडवर्टाइजमेंट में क्लेम कर रहे हैं उसे प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उसे मिसलीडिंग माना जाएगा और 1 करोड़ रुपीज़ का फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। अब जब हम बाबा रामदेव की बात करते हैं तो नो डाउट उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है, जहाँ तक वो आज पहुँचे हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल से पहुँचे हैं। अगर लोग उनकी बात मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने अर्न की है। और ये जो उनकी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो बाबा रामदेव जो कि प्रोफेशनली एक योगा गुरु हैं, बट ही इज़ अ मार्केटर बॉर्न एज रामकृष्णा यादव इन 1965 इन हरियाणा। और उन्होंने अपने शुरू के जो साल थे ही स्पेंट इन स्टडिंग योगा, आयुर्वेदा एंड संस्कृत। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टीचिंग योगा इन द लेट 1990s एंड देन ही गेन्ड पॉपुलैरिटी थ्रू हिज टेलीवाइज योगा सेशंस ऑन चैनल्स लाइक आस्था टीवी एंड संस्कार टीवी। और बहुत ही जल्द वो इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे। और उनकी जो टेलीजेनिक पर्सनालिटी थी उसने इन्हें हेल्प किया इन पॉपुलराइजिंग योगा, जो कि फेड अवे हो गया था विद टाइम। इनफैक्ट शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी उन्हें काफी हेल्प किया था इन पॉपुलराइजिंग योगा। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को फाउंड किया था 2006 के अंदर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग योगा एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। और क्योंकि बाबा रामदेव जो कि खुद ही एक मार्केटर हैं, ही बिकेम द मार्केटर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पतंजलि। क्योंकि जो बाबा रामदेव है उनके लिए लोगों के मन में बहुत ही बिलीव था, उनका ये मानना था कि जो भी बाबा रामदेव कह रहे हैं वो सही है, जो भी योगा का आसन वो बता रहे हैं वो सही है, उन्हें इस बारे में नॉलेज है। तो उनके इसी बिलीव की वजह से बाबा रामदेव को और पतंजलि को काफ़ी फ़ायदा हुआ इन मार्केटिंग पतंजलि, जो कि एक्चुअली में 96% बालकृष्णा ओन करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पतंजलि। क्या पतंजलि सही प्रोडक्ट्स बेच रही है या नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन किया है पतंजलि को कि वो जो भी क्लेम करते हैं कि इस चीज़ से, इस प्रोडक्ट से ये डिजीज़ सही हो जाएगी, इस तरीके के मिसलीडिंग क्लेम्स वो ना करें until and unless वो clinically tested हो. So this was all about Patanjali. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.